हेलो बच्चों। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है अम्ल, क्षारक और लवण। अम्ल को इंग्लिश में एसिड, क्षारक को बेस और लवण को सॉल्ट कहते हैं, यानी कि नमक। ठीक है। तो अम्ल और क्षारक जो है वो हमारे रोज़मर्रा जीवन में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है। वे दोनों ही हमारी आजीविका का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका रोज़ हम लोग इस्तेमाल करते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। ये चीज़ हमारे शरीर के अंदर या शरीर के बाहर काफ़ी आवश्यक भूमिका निभाते हैं, दोनों ही, बल्कि तीनों ही। भोजन के निर्माण से लेकर किसी भी पदार्थ का अपघटन तक अम्ल, क्षारक और लवण का भागीदारी है। अभी यहाँ पे कुछ चित्र मैंने दिए हैं, देखिए। इमली, नींबू, करेला, शक्कर यानी चीनी, नमक, दही, है ना। तो ये सब क्या है? हमारे खाद्य पदार्थ है। तो इन सब का जो स्वाद है क्या वो सेम है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सब खाद्य पदार्थ का स्वाद अलग अलग होता है। कोई मीठा होता है, कोई खट्टा होता है, कोई आपका कड़वा होता है ना, कोई नमकीन होता है। तो हर खाद्य पदार्थ का स्वाद अलग अलग होता है और ये जो विभिन्न खाद्य पदार्थों का स्वाद अलग अलग होता है, इसका कारण होता है कि उनमें अलग अलग अम्ल, क्षारक और लवण पाए जाते हैं। समझ में आ गया? तो यही बात है कि अम्ल, क्षारक और लवण हमारे आजीविका में इस तरह से महत्वपूर्ण भागीदारी निभाते हैं। ठीक है। तो अगर मैं अम्ल क्या होता है पूछूं, तो अम्ल क्या होता है? जिन पदार्थों का स्वाद खट्टा होता है उनमें अम्ल होता है। ये बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जिन पदार्थों का स्वाद खट्टा होता है उनमें अम्ल होता है, यानी कि एसिड होता है। तो ऐसे पदार्थों का रासायनिक प्रकृति अम्लीय होती है। ठीक है। इंग्लिश में बोलेंगे एसिडिक होती है। इनकी प्रॉपर्टी एसिडिक होती है। दोबारा इस पिक्चर में देखिए, इमली खट्टा होता है, नींबू खट्टा होता है, तो दही भी खट्टा होता है। तो इन चीज़ों पे आपको अम्ल मिलेगा, लेकिन इस पे जिस तरह का अम्ल है वो अम्ल इसके अम्ल से अलग होगा। मैंने कहा था अलग अलग खाद्य में अलग अलग अम्ल, क्षारक या लवण मिलता है। तो ये तीनों तो खट्टे हैं, तो खट्टे चीज़ों में अम्ल तो होगा ही, लेकिन अम्ल के भी बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे मतलब टाइप्स हैं। तो इसमें अलग तरह का अम्ल मिलता है, इसमें अलग तरह का अम्ल मिलता है और इसमें अलग तरह का अम्ल मिलता है। ठीक है। तो अम्ल क्या होता है? अम्ल जिन पदार्थों का स्वाद खट्टा होता है उसमें अम्ल होता है। और अम्ल में सबसे ज़्यादा H+ आयन यानी कि हाइड्रोजन आयन मिलता है। ये बात याद रखिएगा, हाइड्रोजन आयन उसमें ज़्यादा होता है अम्ल के क्षेत्र पे। अभी एक प्रश्न उठता है, क्या अम्ल खतरनाक होते हैं? हमने तो सुना था कि एसिड बहुत खतरनाक होते हैं, उससे स्किन जल जाता है, कपड़े जल जाते हैं, है ना। तो हाँ, अम्ल खतरनाक होते हैं, लेकिन सभी अम्ल खतरनाक नहीं होते। अम्ल दो तरह के होते हैं, एक होता है प्राकृतिक अम्ल, एक होता है मानव निर्मित अम्ल। प्राकृतिक अम्ल जैसे हमने बताया कुछ फल फूल में मिलते हैं, जैसे कि हमारा इमली हो गया, नींबू हो गया, दही हो गया। तो ये सब खाद्य पदार्थ तो हम खाते ही हैं। तो प्राकृतिक अम्ल जिस भी चीज़ पे होती है उसमें अम्ल की मात्रा कम होती है, यानी H+ आयन की मात्रा कम होती है और उसमें पानी का जो मात्रा है वो ज़्यादा होती है। इसलिए वो प्राकृतिक अम्ल हमारे लिए हानिकारक नहीं होते हैं, क्योंकि उसमें कम मात्रा में अम्ल मिलता है। नींबू, इमली, दही,
आदि। अभी मानव निर्मित अम्ल क्या होता है? जो हम प्रयोगशाला में यूज़ करते हैं, जिसका इस्तेमाल हम प्रयोगशाला में इस्तेमाल करते हैं, उस तरह के अम्ल को हम कहते हैं मानव निर्मित अम्ल। जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इस तरह के जो अम्ल है बहुत खतरनाक होते हैं, इसलिए उन्हें प्रयोगशाला में बहुत ही सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए। आपकी किताब में पेज नंबर 52 में दिया है किस किस तरह का अम्ल किस किस चीज़ों पे पाया जाता है। यहाँ देखिए, एसिडिक अम्ल जो सिरका में पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल जो चींटी के डंक में पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल जो नींबू के या किसी भी खट्टे फल में पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है, ऑक्सैलिक अम्ल पालक में मिलता है, एस्कॉर्बिक अम्ल आंवला या सिट्रस फल यानी कि खट्टे फलों में भी मिलता है, टार्टरिक अम्ल जो इमली, अंगूर या कच्चे आम में मिलता है। तो इस तरह से बहुत सारे अलग अलग अम्ल हैं जो अलग अलग फल फूल में पाए जाते हैं या खाद्य पदार्थ में पाए जाते हैं। अब हम जानेंगे क्षारक के बारे में, यानी कि क्षारकीय पदार्थ। तो क्षारक क्या होता है? जिन पदार्थों का स्वाद कड़वा होता है और स्पर्श करने पर साबुन की तरह चिकना लगता है, उन्हीं पदार्थों को बोलते हैं हम क्षारक, यानी कि बेस। तो इन पदार्थों की प्रकृति रासायनिक तरीके में क्षारकीय कहलाती है, यानी कि बेसिक। और क्षारकीय चीज़ों में यानी कि क्षारक में OH माइनस आयन्स यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन की मात्रा ज़्यादा होती है। ये इन दोनों में एक महत्वपूर्ण अंतर है कि अम्ल में हमारा H+ आयन यानी कि हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होता है और क्षारक में OH माइनस यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन ज़्यादा होता है, जिसके कारण यह क्षारक कड़वा और बेसिक होता है, मतलब प्रकृति में क्षारकीय होता है। ठीक है। अब जिस तरह से हमने पढ़ा कि अम्ल के बहुत अलग अलग तरह के अम्ल मिलते हैं, अलग अलग विभिन्न प्रकार के अम्ल मिलते हैं अलग अलग चीज़ों में, अलग अलग खाद्य पदार्थ में, उसी तरह से क्षारक भी अलग अलग तरह के होते हैं और अलग अलग चीज़ों में, अलग अलग पदार्थों में पाए जाते हैं। तो यहाँ देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने के पानी में मिलता है, एमोनियम हाइड्रोक्साइड खिड़की के कांच को साफ करने के लिए जो हम मार्जक यूज़ करते हैं वो मार्जक में मिलता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड साबुन में मिलता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दूधिया मैग्नीशियम जिसको बोलते हैं वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया उसमें भी मिलता है। तो इस तरह से बहुत सारे अलग अलग तरह के क्षारक भी होते हैं। यहाँ पे कुछ क्षारकों का आपको वर्णन किया गया है कहाँ कहाँ मिलते हैं, लेकिन इसके अलावा और भी क्षारक है। तो आपको पता चला कि तरह तरह के अम्ल और तरह तरह के क्षारक पाए जाते हैं। यहाँ एक और प्रश्न उठता है, क्या होगा अगर हम अम्ल और क्षारक को मिला दें? तो जब हम अम्ल और क्षारक को मिलाते हैं तो हमारा बनता है नमक और पानी। अम्ल जैसे कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्षारक जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, अगर हम मिला देते हैं तो हमारा NaCl बनता है यानी कि सोडियम क्लोराइड बनता है, जिसको हम नमक बोलते हैं यानी कि साधारण नमक, और पानी जिसका केमिकल फॉर्मूला है H2O। तो हमने आज पढ़ा अम्ल क्या होता है, क्षारक क्या होता है और लवण क्या होता है। लवण किससे बनता है? अम्ल और क्षारक को मिला दे तो उससे लवण बनता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हम बाकी की चीज़ें अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।